हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप एक फ्रॉक ड्रेस लेके आई हूँ क्योंकि मैंने 1 से 2 साल के बेबी के हिसाब से बनाई है। ये फ्रॉक ड्रेस है और इसका योक डिजाइन बनाया है और इस तरह से इसका लुक है। कुछ नीचे फ्रिल भी लगाई है इसमें और घेर इसका इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये बन के इस तरह समर के लिए ये बहुत अच्छा ड्रेस है। आराम से जो है खुला खुला सा ड्रेस है। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं हम। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये 2 पीस ये इस तरह से एक कपड़ा लिया है। इसको मैं नाप के देखती हूँ। करीब ये 10 इंची इसकी चौड़ाई है और लंबाई में ये डबल है तो ये 5 इंची है। मतलब 10 बाई 10 का ये पीस है जिसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है डबल। और फोल्ड करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी इन 2 पीसों को। सबसे पहले हम इसको एक और फोल्ड लगाएंगे और अब हम इसमें सबसे पहले गला बनाएंगे, गला कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने गले पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले 2 इंची पे निशान लगाया और इसको गहराई में हमने 3 इंची लिया और इसको शेप देते हुए गले का गोलाई में इसमें निशान लगा लेंगे। इस तरह से गोलाई में हमने गले पे निशान लगा लिया। ये हमारे चारों परत हम एक साथ रखेंगे और इसको गोलाई में कटिंग कर देंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। इस तरह से इसमें हमें मुड्डे की कटिंग नहीं करनी है, केवल गले की कटिंग करेंगे। और जो नीचे ये है इसको ढाल करके इसको थोड़ा सा शेप देंगे। इसको जो मुड्डे के ढाल होते हैं उसकी तरफ से थोड़ा सा आधा इंची का शेप देंगे और इससे फिटिंग बहुत सही आती है। और नीचे की तरफ भी हम गोलाई में इस तरह से शेप देंगे। आधा इंची इधर से लेके और गोलाई में शेप देंगे। इस तरह से हमारे ऊपर का पोर्शन कट गया है। अब हम इसमें एक पीस को लेके एक पीस में पीछे की साइड वाले में कट लगा देंगे। इस तरह से मैंने पूरा ही कट लगा दिया। इसमें पट्टी लगाएंगे बाद में हम। इस तरह से आ जाएगा ये। और ये जो पट्टी है दोनों साइड में हम पट्टी लगाएंगे जो बटन पट्टी के काम आएगी। अब हम अपना घेर काट देखेंगे। घेर के लिए हमने सबसे पहले 21 इंची करीब मेरे पास है। 21 इंची हमने चौड़ाई में और लंबाई में करीब 12 इंची पीस लिया है। और इसमें हम 1 इंची इधर से लेके और 1.5 इंची इधर से लेके एक कट लगाएंगे छोटा सा। ये हमारे मुड्डे का कट होगा। घेर में भी हम इस तरह से लगाएंगे। हमने चोली में मुड्डे का कट नहीं लगाया था लेकिन घेर में लगाएंगे और ये छोटा सा कट ही लगेगा। इसको गोलाई से इस तरह कट कर देंगे। इस तरह से जो नीचे वाले पोर्शन को हम काट करके ये जो हमारा डबल 2 पीस हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। ये हमारे 2 पीस अलग अलग हो गए। इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। इस तरह आगे की साइड में चुन्नट आ जाएंगी और इधर हमारा शोल्डर जुड़ जाएगा। अब हम जो पट्टी है वो दोनों साइड पट्टी लगाएंगे। इस तरह हमने मशीन से दोनों साइड पट्टी लगा ली है। एक साइड में हम थोड़ा सा बढ़ा के लगाएंगे इस पट्टी को और एक साइड में हम पूरी पलट लेंगे इस तरह से। उस साइड हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये बटन पट्टी है, एक साइड ही बढ़ के लगती है और एक के ऊपर एक आ जाती है इस तरह से। तो एक साइड हमने पूरी अंदर कर ली और एक साइड थोड़ी सी बढ़ा ली। अब हम अपने घेर में फ्रिल डालेंगे इस तरह से और हम इसको जोड़ लेंगे अपने पीस से इस तरह से। आप अकेले फ्रिल भी डाल सकते हैं पहले और फिर बाद में जोड़ सकते हैं इस तरह से।
पहले मैंने फ्रिल डाल ली है। अपने कमर के हिसाब से देख लेना, कम ज़्यादा हो तो फ्रिल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उतना एडजस्ट हो जाए इसमें। इस तरह से अब इसको मैं जॉइंट लगा दूंगी, दोनों को जोड़ दूंगी। ये मैंने जोड़ दिया है, सिलाई कर ली है इसमें। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बनाएंगे। इसमें भी हम इस तरह से फ्रिल लगाएंगे पहले, और दोनों पीस हमने बना लिए। अब हम ये हमारे मुड्डे हैं, जो हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर को जॉइंट करेंगे एक दूसरे पे। शोल्डर में हम कम से कम 2 सिलाई ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर की में हमेशा 2 सिलाई से कम नहीं लगाना चाहिए, मजबूत रहती हैं जिससे। अब हमने एक और ये भी पट्टी ली है, जिसको हम इस तरह से अपने शोल्डर में चारों तरफ से लगा लेंगे, इस तरह से। इसको ज़्यादा खींच के भी नहीं लगाएंगे, नॉर्मल रखते हुए इसको। और ये भी पट्टी की कटिंग आपको पता होगी, नहीं तो मैं फिर बाद में इसकी कटिंग कैसे करते हैं बता दूंगी। इस तरह से हमने और ये पट्टी लगा ली है डबल करके। अब हम इसको पीछे की साइड में पलट देंगे, और जो हमारा जो सिलाई का जो इसमें गड्ढा सा आता है, उसी में हम सिलाई करेंगे इस तरह से। इससे हमारी जो पाइपिंग है बहुत अच्छी सी उभर के आती है, बहुत अच्छी पाइपिंग लगती है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ में लग जाती है। इस तरह से हम अपनी पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों मुड्डे की साइड में हम इसी तरह से लगाएंगे दोनों पट्टियों को। इस तरह हमारी ये मुड्डे की साइड में हो गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। और इसी तरह से हम गले पे भी अपनी ये और भी पट्टी लगाएंगे। ये और पट्टी हम सब जगह लगाएंगे, गले पे और दोनों मुड्डों में। इससे बहुत अच्छी पाइपिंग बनती है, बहुत अच्छी फिट, देखने में भी बहुत अच्छी उभरी उभरी पाइपिंग बनती है। बहुत ज़्यादा खींच के भी नहीं लगाएंगे, हम इस पट्टी को आराम से लगाएंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब हम वही पाइपिंग अंदर करके पाइपिंग के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे मशीन चलाएंगे। इस तरह से हमारी ये गले की पट्टी भी लग के तैयार हो जाएगी। दोनों शोल्डर में हमने ऑलरेडी लगा ली है पाइपिंग, और ये हम गले में लगा रहे हैं अभी। जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है कहीं से, वहाँ से हम कट भी कर देंगे, कटिंग कर देंगे, एक साथ कर लेंगे, और फिर से वो उसको एडजस्ट करते हुए अपनी पाइपिंग को पूरा कर लेंगे। देखिए हमारी गले की पट्टी भी बन के तैयार हो गई। ये कुछ इस तरह से हमारा गला आ गया है। अब हम जो हमने फ्रिल के लिए पट्टी ली है, उसमें हम छोटी छोटी फ्रिल इस तरह से घेर में लगाएंगे। पूरे घेर में हम ऐसे लगाते जाएंगे, एक साथ ही जॉइंट भी कर देंगे और फ्रिल भी बना लेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे, जिससे हमें पता भी चल जाता है कितना हमारा फ्रिल का कपड़ा कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो हम साथ साथ ही दोनों साइड हमने लगा ली। ये देखिए हमारे ड्रेस का लुक कुछ इस तरह आया है। अब हम दोनों साइड भी सिलाई लगा लेंगे इसमें। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ।
मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमारा ड्रेस बनके तैयार हो गया है। इसमें हम ये मेरे पास ये कॉटन की लेस पड़ी थी तो मैं इसको भी लगा लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा ड्रेस बनके तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।